असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर ही निर्भर करता है। यह महज एक कहावत नहीं, बल्कि इसे सत्य रूप में चरितार्थ कर दिया है दीप्ति जीवन जी ने। जी हाँ, दीप्ति जीवन जी 3 सितंबर को महिलाओं के 400 मीटर T20 वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस में देश का परचम लहराने वाली दीप्ति पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बन गई है। देश की बेटी की इस उपलब्धि ने मानो मां की सालों से थकी हुई आंखों को सुकून दे दिया। लेकिन दीप्ति का यहां तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब उन्हें उनके पड़ोसियों, रिश्तेदारों और गांव वालों के सपोर्ट की जरूरत थी, तब उन्हें सिर्फ शरीर की बनावट के चलते आलोचनाओं के गहरे घाव मिले। दीप्ति की मां बताती है कि उनका जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था, जिसका प्रभाव दीप्ति पर पड़ा और वो बौद्धिक रूप से कमजोर पैदा हुई। गांव के लोग उन्हें पीछी कोठी, जिसे आसान भाषा में समझे तो मेंटल मंकी कहकर बुलाने लगे। इसका प्रभाव दीप्ति पर भी देखने को मिलता था और वो अकेले में रोया करती। उनकी मां को लोगों ने दीप्ति को पागल बताकर अनाथालय भेजने तक की सलाह दे डाली। लेकिन बोलने वालों को क्या पता था कि एक दौर वो भी आएगा जब दीप्ति उन्हीं लोगों को मुंह छिपाने के लिए मजबूर कर देंगी। दीप्ति जीवन जी के शरीर की बनावट भी बाकी लोगों से काफी अलग थी। बचपन से ही उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में काफी छोटा था, तो वहीं नाक और होठों का आकार भी काफी अलग, जिसके चलते उन्हें गांव के लोग परेशान करते थे। लेकिन आज वो दीप्ति के कसीदे पढ़ रहे हैं। दीप्ति का घर वारंगल जिले के कल्लेड़ा गांव में है। दीप्ति की मां जीवन जी धनलक्ष्मी बताती है कि उनके घर की स्थिति काफी खराब थी। उनके ससुर के निधन के बाद हालात और खराब होते गए, जिसके चलते दीप्ति के पिता जीवन जी यादगिरी को कुछ खेत भी बेचने पड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने काफी संघर्षों भरे दिन देखे, लेकिन नहीं रुकी तो यहां पर दीप्ति की मेहनत। और आज दीप्ति ने अपनी बनावट को रोड़ा न मानते हुए सभी की थकी आंखों को सुकून दे दिया पैरालंपिक में पदक जीतकर। खेल के मैदान से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।